ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ये वीडियो धन संपदा के लिए है। काफ़ी लोग के मैसेज आते हैं, भैया हमारे घर में पैसों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस जो घर की स्त्रियां हैं उनको पीली सरसों को लेना है, एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। ठीक है, चलो समझते हैं एक एक उपाय को। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि धन संपदा के लिए है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीली सरसों। तो आपको बस 1 से 2 चम्मच क्या लेनी है, पीली सरसों। सरसों 2 तरीके की होती है, काली और पीली। इस उपाय में हमें पीली सरसों लेना, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको 5 दीपक लेने होंगे मिट्टी के। कौन से? 5 दीपक मिट्टी के लेना। और इन दोनों चीज़ों को लेके जाओगे कहाँ पे? आंवले पेड़ के नीचे। कार्तिक महीने में किसी भी दिन, जिस भी दिन आपकी इच्छा हो, ठीक है, शनिवार पड़ता है, रविवार पड़ता है, सोमवार, मंगल, कभी भी आपको जाना होगा। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में 5 दीपक लेकर के और 1 से 2 चम्मच सरसों, जो पीली सरसों है, वो लेकर के जाना। ठीक है, क्या करेंगे? उन 5 की पांचों दीपक को आंवले पेड़ के नीचे सबसे पहले जला देना। ठीक है, घी का दिया लंबी बत्ती का लगेगा, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हो तो लंबी बत्ती का दिया। ठीक है, 5 दीपक लगा दिए। अब लगाने के बाद उन सभी 5 की पांचों दीपक में जो आप अपने घर से सरसों लेकर के आए हैं, राई लेके आए हैं पीली वाली, उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उन 5 की पांचों दीपकों में डाल देना है ना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से कार्तिक के महीने में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी एक दिन आंवले पेड़ के नीचे इस तरीके से पीली सरसों का उपाय कर लेता है, उनके घर में कभी भी धन संपदा को लेके कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय है, आपको अपने परिवार में अगर बहुत खुशियां चाहिए। आज भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्लेश बहुत होता है, हस्बैंड हमारे नहीं ठीक हैं, बहुत ख़राब है, हमें चिल्लाते हैं, हमारी वाइफ बहुत चिल्लाती है ना। ऐसे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम है लोगों को। उसके लिए क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल। ठीक है, 1 चम्मच के आसपास में काला तिल लेना। काले तिल के साथ हमें लेनी होगी बहुत ही प्यारी सी 3 बेलपत्र। ठीक है, सुंदर सी हो, बहुत ही प्यारी सी 3 बेलपत्र लेना। और उसके बाद लेकर के जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे एक क्रम बताऊंगा, उस क्रम को समझेंगे। कार्तिक महीने में जितने भी शनिवार आएंगे, उन प्रत्येक शनिवार पे इस उपाय को करके देखिएगा। कार्तिक का महीना खत्म होते होते आपके फैमिली में खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। इफेक्टिव उपाय है, प्यारा सा है, समझेंगे। देखो, आपके पास में क्या है? काला तिल है और बेलपत्र है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूँ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दिया। डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती आप अपनी तरफ रखना। फिर उसी बेलपत्र के ऊपर 1 चुटकी काला तिल भी आपको रखना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? अवधूतेश्वर। बेलपत्र चढ़ाओगे श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, और काला तिल चढ़ाओगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। चढ़ा दिया। फिर उसी काले तिल के ऊपर दूसरी बेलपत्र चढ़ाओगे। फिर उस बेलपत्र के ऊपर फिर से आपको काला तिल चढ़ाना है। फिर उस काले तिल के ऊपर फिर एक बेलपत्र और फिर थोड़ा सा काला तिल। यानी कि जब आप बेलपत्र चढ़ाओगे श्रम्भेश्वर महादेव, जब आप काला तिल चढ़ाओगे तो अवधूतेश्वर महादेव। इसी तरीके से ऑल्टरनेट तरीके से पहले बेलपत्र, फिर काला तिल, फिर बेलपत्र, फिर काला तिल, फिर बेलपत्र, फिर काला तिल, इस तरीके से समर्पित करना। जब समर्पित कर चुके उसके बाद हाथ जोड़ना, विनती करना कि हमारे घर में बहुत लड़ाई होता है, क्लेश होता है, हमारा परिवार खुश नहीं है, महादेव आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे फैमिली में हमेशा खुशियां बनी रहे। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना कर लेना। कार्तिक के महीने में प्रत्येक शनिवार पे करके देखिएगा, आपके घर में खुशियां लौट करके वापस आएंगी, है ना। चलो, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब एक छोटा सा काम कर दो, वो है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मुझे बहुत ज़ोर से सर्दी हो रखी है, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आज ख़राब लग रही होगी, है ना। तीसरे उपाय को सबसे पहले समझते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। ये है आपके घर की बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए ना। इससे प्यारा उपाय बीमारी को दूर करने का हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। देखो,
उसके लिए आपको लेना होगा एक कमलगट्टा, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक कमलगट्टा लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इत्र, है ना, मार्केट में ईजिली आपको 10 से 15 रुपए में इत्र का छोटा सा डिब्बी मिल जाएगी, ठीक है, लेना। और फिर एक तांबे का लोटा लेना, जल भरना इसमें अपने घर से, 2 से 4 बूंद इसमें आपको गंगा जल डालना है, एक कमलगट्टे डालना, और 10 बूंद गिन करके जो इत्र है ना उसकी 10 बूंद आपको इसी कलश के अंदर डाल देनी है ना। 10 से 15 मिनट तक आपको ऐसे का ऐसा ही इस कलश को छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद जो कमलगट्टा आपने डाला था उस कमलगट्टे को निकाल करके उसको फिर कमलगट्टे को अपने घर पे ही रख देना, और बाकी का जो भी जल होगा उसको लेके जाओगे पीपल पेड़ के नीचे। कार्तिक महीने के प्रत्येक शनिवार पे जाना, ठीक है, 4 शनिवार पड़ेंगे, 4 के चारों शनिवार पे जाना और उसका जल पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करना। जब जल समर्पित कर रहे हो बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे समर्पित करेंगे, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, बहुत परेशान है, उस बीमार इंसान का आपको नाम और गोत्र भी बोलना है। इतना कह के और चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले आना। जो भी व्यक्ति पीपल पेड़ के नीचे कमलगट्टे का जल इत्र के साथ समर्पित करता है उसके घर की जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। इस उपाय को हमेशा हर महीने नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक महीने के शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, जब भी शनिवार का दिन आए इस उपाय को जरूर करिएगा। वैसे मैं तो याद आपको दिलाता रहूंगा, बट फिर भी आप उपाय को नोट जरूर किया करिए, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो 3 हो गए हैं। एक और सबसे लास्ट उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा चौथा उपाय है। अब ये चौथा उपाय आपको हल्दी से करना है। इसके फायदे क्या है? देखो, इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन मजबूत नहीं है ना, मतलब कह सकते हैं खोखले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, एक दूसरे से गुस्सा करना, ठीक से बातें ना करना, है ना, दूर दूर सा रहना, उसके लिए करेंगे। दूसरा, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत टाइम लग रहा है शादी होने में, मन चाही शादी नहीं हो पा रही है, वो लोग करेंगे। और तीसरा, इस उपाय को आपको करना होगा बीमारी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों काम के लिए करो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्दी, तो खड़ी हल्दी को लेना, उसको पीस के पाउडर बनाओ, थोड़ा सा इसका पेस्ट बनाना, पानी डाल के पेस्ट बना लो। अब पेस्ट बनाने के बाद आपको अपने राइट हैंड यानी कि आपको अपने सीधे हाथ, दाहिने हाथ पे अच्छे तरीके से हल्दी को लगा लेना, ठीक है, जितने अच्छे से लगा सकते हो लगा लेना। बीमारी के लिए लगा रहे हो तो बीमारी की कामना, अगर शादी के लिए कर रहे हो, मनचाही शादी, उसकी कामना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मजबूत कर रहे हो तो उसकी कामना, जो भी कामना करनी हो उस कामना से लगाना और लेके चले आना कार्तिक महीने के शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे से पहले। इसके बाद नहीं करना इस उपाय को, सुबह 10 बजे से पहले जाना और पीपल पेड़ की जो किसी भी उसकी छाया, मतलब जो होता है नहीं, टहनी होती है या फिर आप कहो छाल होती है, उस पे जाकर के एक छाप आपको हल्दी की मार देनी है ना। कार्तिक के महीने में हल्दी की छाप जो भी व्यक्ति अपनी कामना कह करके पीपल पेड़ की छाल पे मार देता है उसकी सारे विशेष सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप चाहे तो एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे, आप चाहे तो परिक्रमा भी कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय 10 बजे से पहले करोगे तो ही परिक्रमा करनी है, उसके बाद कर रहे हो तो परिक्रमा नहीं करनी। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और हाँ, कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।